बच्चों, कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और E1 और E2 अब अपन ने दोनों देख ली है। ठीक है, अब जरा पहले कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर NaOH एक्वस दिया गया है। ठीक है, तो KOH हो चाहे NaOH हो, एक्वस से बनेगा क्या? एल्कोहल। यानी इस जगह होना क्या है, ये OH आपका हटेगा और इस OH को हटने के बाद सॉरी Br हटेगा और इस पर OH आकर लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रोजेक्शन से ना सोचें, इसको हम सिंपली ऐसे सोचें कि CH3 है, यहाँ CHOH है और आगे CH इधर CH3 है और इधर Br है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे सोचें तो अब ऐसे सोचने में हमें एक्वस के साथ रिएक्शन करानी है। एक्वस के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पर क्या होगा? Br हटेगा। ठीक है, एक्वस से एल्कोहल बनता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज पर आकर क्या चीज भिड़ जाएगी? OH वाला आकर भिड़ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर OH वाला आकर भिड़ जाएगा और अटैक ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, OH, यहाँ CH, इधर CH3 है, यहाँ H है, तो अटैक इस पर ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कुछ डाउट आएंगे आपको। उसमें पहला डाउट क्या आएगा? पहला डाउट ये आएगा कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? क्योंकि यहां पर तो बैक बॉन्डिंग मिल रही है। ठीक है, तो वास्तव में होता क्या है, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसको देखो, इसको मैं यदि एक प्रोजेक्शन बनाऊं इसका, कि ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, और इधर हमने CH3 कर दिया, इधर H कर दिया, इधर OH कर दिया। ठीक है, पीछे वाली जगह का बना रहे हैं, इधर हमने क्या कर दिया? Br कर दिया, इधर हमने H कर दिया, इधर CH3 कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको रोटेट कर लें, अच्छी फील आ जाएगी। रोटेट कर सकते हैं अपन, इधर बना लिया हमने OH, इधर बना लिया H, इसको OH इधर ले आए तो H इधर आएगा इस साइड में और CH3 इधर आएगा। इस साइड में हमने बना लिया क्या? CH3, इस साइड में आ गया H। ठीक है, इधर यदि बात करें तो इधर आ गया, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, Br इधर ला रहे हैं। ठीक है, Br इधर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? H इधर आ जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा। ठीक है, Br और इधर आ जाएगा क्या? CH3। अब यदि ये हटा, यदि ये Br आपका हटा, देखो बच्चों, कोई भी बॉन्ड जब बना होता है, जैसे कोई भी बॉन्ड जब कभी बना होता है तो ये बॉन्डिंग में क्या चीज प्रेजेंट है? Br प्रेजेंट है। इसका एंटी बॉन्डिंग कैसा है? खाली है। इस कार्बन का बॉन्डिंग में तो Br लगा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग खाली है। तो होता क्या है, ये OH अपने लोन पेयर को इसके एंटी बॉन्डिंग में देता है। ये OH अपने लोन पेयर को इसके एंटी बॉन्डिंग में देता है और इधर से क्या हो जाता है? Br आपका बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर बन जाती है क्या? एक NCC टाइप की चीज, ऐसे O के साथ ऐसे। उसके बाद अटैक की संभावनाएं इधर भी हैं और अटैक की संभावनाएं इधर भी हैं। ठीक है, अगर अटैक समझ में आया, यहां ये वाली चीज जो है ये ऐसे और ऐसे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देगी, फिर NaOH आएगा, NaOH इधर आकर ऊपर अटैक करेगा तो ये OH नीचे आ जाएगा, इस पर ऊपर अटैक करेगा तो OH नीचे आ जाएगा और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे की क्या होंगी? इनको जरा देखते हैं। हमने कहा OH इधर रहेगा, एक में OH इधर रहेगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि इसकी इमेज बन जाए, क्योंकि अटैक की संभावना है, इस पर अटैक हुआ तो ये खुलेगा, इस पर अटैक हुआ तो इधर खुल जाएगा। ठीक है, यानी ये बनेगा और इसकी इमेज बनेगी। यानी प्रोडक्ट जो आएगा, ये प्रोडक्ट ये अपने आप में स्पेशल सवाल है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या चीज फॉर्मेशन होगा? इसका रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। समझ में आ रही मेरी बात?
ये इधर ये हट रहा है, ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर रहा है, ये यहां से बाहर चला गया, एनसीसी टाइप की चीज बन गई। फिर अटैक जो है इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, या इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था कि अल्कोहल है, नहीं ऐसे सोचना सही नहीं, ऐसे ही सोचना। ठीक है, ऐसे ही सोचना सही है। मैं क्या कहने वाला था कि NaOH ने यहां से H निकाल लिया, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती, ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं थी, वाटर बनता ना। वाटर तो ये रिएक्शन होने नहीं देगा कि वाटर अल्कोहल की तुलना में कैसा है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस होगी, इसके एंटी बॉन्डिंग में इधर गया और फिर OH माइनस का अटैक हुआ, यानी प्रोडक्ट वुड बी एनेंशियोमर ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। नहीं नहीं, स्टार्टिंग वाला तो Br है और बाद में 2H आ जाएगा। प्रोडक्ट वुड बी रेसमिक मिक्सचर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये कंपाउंड, ये पहला एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रोसेस के दौरान DBr एलिमिनेट होगा और ट्रांस आइसोमर फॉर्म होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर इस पर Br लगा हुआ है, बाजू वाले में इधर आपका H भी है और D भी है, D और H दोनों है। अगर हम H को एंटी पोजीशन पर ला पाए, इसको रोटेट करवाकर यदि हम H को एंटी पोजीशन पर ला पाए, तो हम जान पाएंगे कि क्या चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो जरा आप ये वाला पार्ट जरा करने की कोशिश करिए कि इधर से Br, अब H D का भी ऑप्शन है, H का भी ऑप्शन है। अगर H अपोजिट आ गया तो H हटेगा, H अपोजिट नहीं आ पाया तो फिर D हटेगा, लेकिन यहां पर तो ऐसा होगा ही नहीं कि H अपोजिट ना आ पाए, आएगा तो HBr तो हटना है। यानी एक तो ये पक्का है कि HBr एलिमिनेट होगा, और HBr एलिमिनेट होगा तो आइसोमर कौन सा बनेगा, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा इधर मैंने कर दिया Br, इस साइड में मैंने कर दिया, यदि ये Br इधर आया तो इधर CH3 आ जाएगा, इस साइड में PH आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैं नीचे कर देता हूं H को। ठीक है, इसको इधर कर दिया, इधर आ गया D, इधर आ गया CH3, ये इधर से हटा, ये इधर से हटा, निश्चित तौर पर बीच में आएगा डबल बॉन्ड और जो आइसोमर बनेगा वो ट्रांसफॉर्म का आइसोमर बनेगा, ये सही है। अगला क्या कहा जा रहा है, डाइस्टीरियोमर्स ऑफ फर्स्ट गिव सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ HBr। अच्छा, इसका डाइस्टीरियोमर्स यदि हम बना लें तो ये HBr के एलिमिनेशन के बाद आपका सिस प्रोडक्ट देगा। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं, इस वाले को, यानी इस कार्बन को एज इट इज रखते हैं। इसको हम डाइस्टीरियोमर यदि इसका बनाना चाह रहे हैं तो हम एक चीज पलट दें, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं HDCH3, इसको ऐसे ही रखा, इसको हमने एक पलट दिया, कैसे, इधर पीएच ले आते हैं, इधर CH3 ले आते हैं, तो एक पर कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक पर हमने पलट दिया, यानी ये जो फॉर्म है ये इसका डाइस्टीरियोमेरिक फॉर्म है। और अब यदि हम इसको हटाएं और इसको हटाएं तो, और बीच में डबल बॉन्ड लगाएं, तो इस वाली जगह पर फॉर्मेशन होगा सिस का, यानी सही जवाब है बॉम्बे चेन्नई। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने SN1E1 और SN2E2 रिएक्शन देख ली, इसके अंदर जरा चेक करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि टर्शरी एल्किल हाइलाइड रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी एल्किल हाइलाइड। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है SN1 के केस में, यानी इसका सही जवाब P आएगा, SN1 के केस में होता है। SN2 के केस में नहीं होता, E1 के केस में होता है, R भी सही होगा, E2 के केस में होता है, S भी सही होगा, यानी इसका सही जवाब आएगा PRS। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में अपोजिट ऑफ रिएक्टेंट व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज यूज्ड। अच्छा, यानी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन लिया जाए R या S तो उसके अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है,
यदि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कंपाउंड लिया तो ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है जब हम SN2 करवाएं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, यानी Q आ जाएगा इसका। हो सकता है लिखा है ना, तो Q आ जाएगा इसका। और SN1 के अंदर यदि हम बात करें तो रिटेंशन और इन्वर्जन में इन्वर्जन का परसेंटेज लिटिल बिट ज्यादा होता है। ऑप्शन सब सोचना है हमको, इसलिए अपन इसको पी कर देते हैं। कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म, कार्बोकैटायन कहां बनता है? SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और E1 में कार्बोकैटायन बनता है। रेट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये तो मैंने आपको कहा था कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, SN1, SN2, E1, E2, हर जगह पर वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। आई बात समझ? चेक करो जल्दी से। अब मैं इसके अंदर आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं अगली टाइप की रिएक्शन की, यानी जो है E1CB, यानी एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। थ्रू एक सेकेंड, मैं इसको बताने से पहले एक नोट लिखूंगा। एक सेकेंड बस। देखो बच्चों, नोट ये है कि यदि हम एक जगह पर E2 एलिमिनेशन करवा रहे हैं तो हमको कैसे पता चला कि यहां पर E2 एलिमिनेशन में दोनों चीजें एक साथ हुई हैं, या जो स्टेप हुए हैं वो एक साथ हुए हैं। ठीक है, तो इसका पता हमको ऐसे चला, हमने एक कंपाउंड लिया जैसे CH3, और मान लेते हैं कि हमने ऐसा किया CH2, C, इधर मैंने ले लिया Br और इधर लिया CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई OD माइनस के साथ। तो OD माइनस जब भी लिया जाएगा उसके साथ D2O बाई डिफॉल्ट होता है, हम लोग ने पहले पढ़ा था टॉटोमेरिज्म के दौरान। तो OD माइनस जो लिया गया वो अब होगा क्या? अगर तो रिएक्शन E2 एलिमिनेशन फॉलो कर रही है तो क्या होगा, और E2 एलिमिनेशन फॉलो नहीं कर रही तो क्या होगा? अब हमने यहां जब एक्सपेरिमेंट किया तो अगर तो इस एलिमिनेशन में कार्ब एनायन बनता तो क्या होता, जरा देखना। ये क्या करता, CH इधर निगेटिव लाता, CHBr, और इधर CH3, पहले इसने H हटा दिया। ठीक है, इस वाले से इसने H हटा दिया, H हटा दिया, और क्या हुआ, H हटा दिया तो इधर D आकर जुड़ गया, D2O लिया है, इधर D आकर जुड़ गया, CH3, CHD, CBr, CH3, फिर OD माइनस अभी मौजूद है। ये क्या करता, एक H और हटाता, क्योंकि यहां पर कार्बन आयन स्टेबल बन रहे हैं तो बार बार H हटाता, और इस जगह पर ये अगला H हटाता और मे बी ये बना देता CD2, C, और इधर Br, और इधर आ जाता CH3। ठीक है, और फिर ये ऐसा करता कि OD माइनस फिर से आता, इस पर अटैक करता और यहां बनाता CH3, CD, डबल बॉन्ड C। एक सेकेंड बच्चों, डबल बॉन्ड C और CH2 ये बनाता। मतलब अब आपको लग रहा होगा सर ये बीच में, ये आपने इसको D क्यों कन्वर्ट किया, ये क्यों हुआ? मेरी बात सुनो, अगर अगर आप यहां पर इस रिएक्शन में OD माइनस का यूज कर रहे हो, किसी भी रिएक्शन में आप OD माइनस का यूज कर रहे हो, अगर उसके अंदर कार्ब एनायन बन रहा होगा तो आपको प्रोडक्ट में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जरूर दिखाई देंगे जिनमें यहां पर जहां निगेटिव रहा होगा ना वहां D जरूर दिखाई देगा। प्रोडक्ट में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आपको जरूर दिखाई देंगे क्योंकि कार्ब एनायन बना है ना, यहां डी जरूर जुड़ा होगा, और डी चूंकि टूटता नहीं है आराम से,
आपको H तोड़ना पड़ेगा, इस कारण से यहां पर H और Br हटेगा। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि यहां मान लो ये है, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, D2 लिया गया है तो क्या बन जाएगा, CH3 CHD CBr CH3, ये बन गया। अब बेस आया OD माइनस, उसके पास ऑप्शन है H हटाने का और Br हटाने का या D हटाने का और Br हटाने का, तो क्या हटाएगा, वो हटाएगा H और क्या कंपाउंड बनाएगा, CH3 CD डबल बॉन्ड C और CH3। मतलब आपको फाइनल कंपाउंड में ड्यूटेरियम लगा हुआ मिलेगा, फाइनल कंपाउंड में ड्यूटेरियम लगा हुआ मिलेगा। जब भी कभी फाइनल कंपाउंड में ड्यूटेरियम लगा हुआ मिले, इसका मतलब उस प्रोसेस में जरूर बना होगा क्या, कार्ब एनायन। लेकिन बट जब हमने ऑब्जर्व करी E2 एलिमिनेशन को, हमने गौर से देखा आंखें खोल के, तो हमने इस बात को पाया कि यहां पर OD माइनस और D2O के साथ रिएक्शन कराए जाने पर प्रोडक्ट में कोई भी ड्यूटेरियम नहीं आ रहा है। मतलब E2 रिएक्शन के दौरान, बट E2 के दौरान नो ड्यूटेरियम, नो डी ऑब्जर्व्ड इन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि E2 में कोई भी कार्ब एनायन नहीं बनता है। तो हमने कैसे ये सोचा था कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है, तो हमने कार्ब एनायन के बारे में सोचा कि बेस आया होगा, H हटाया होगा, तो हमने उस स्टेप को और एक्सटेंड किया, D का यूज किया और देखा कि D यहां पर कोई भी नहीं आ रहा है प्रोडक्ट में, तो हम इस बात को समझ गए कि यहां पर H का एलिमिनेशन और Br का एलिमिनेशन, ये आपका H का एलिमिनेशन और Br का एलिमिनेशन एक ही स्टेप में हो रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इस कहानी के बाद, इस नोट के बाद आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं E1CB के बारे में, ठीक है ना। क्या यूज है इसका, इसमें समझ में आएगा। ये है एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिएक्शन होती किस जगह पर है, इसको देखिएगा। जैसे यहां मान लीजिए, आपको ये याद होगा कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन में आपको बताया था कि यहां पर जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है E1CB, ठीक है। तो मैं उसी को ही बेस मानता हूं अपना, C डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसा, यहां लगा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप जो है ना, पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप में जैसे एल्डोल में हमने क्या देखा था, OH है, या अभी हमने लिविंग ग्रुप देखे SF वाला देखा था, ठीक है ना, NMe3 वाला देखा था। तो इस टाइप के यदि पुअर लिविंग ग्रुप है, बेकार लिविंग ग्रुप है, तो वहां पर ये प्रोसेस होगी, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। होगा क्या प्रोसेस के दौरान, होगा ये कि हम यहां पर रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, ठीक। बेस क्या करेगा, इस वाली हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा। H हटने के बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा इस वाली हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा और बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका इस कंपाउंड को, ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड O और यहां बन गया ये चीज, और इधर आ गया क्या, लिविंग ग्रुप, इस साइड में आ गया क्या, लिविंग ग्रुप। अब ये निगेटिव क्यों आया, ये निगेटिव क्यों आया, जरा इस बारे में सोचो। जब B माइनस अप्रोच कर रहा है और यहां से H प्लस निकाल दिया इसने, अगर ऐसा होता कि H प्लस निकलता और लीविंग ग्रुप भी तुरंत निकल जाता, तब तो E2 हो जाती। लेकिन लीविंग ग्रुप इतना ढीठ है कि निकला नहीं, H तो निकल गया लेकिन लीविंग ग्रुप नहीं निकला।
अब H निकल गया तो यहां आपको क्या चीज दिखाई दे जाएगी, यहां दिखाई दे जाएगा कार्ब एनायन, निगेटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप नहीं निकला, लिविंग ग्रुप नहीं निकला तो क्या करेगा, आराम से रेजोनेंस हो सकता है इसके अंदर, ये यहां घूमेगा फिरेगा, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, थोड़ी देर तक इसने यहां पर ठीक है, तुम कर लो, ऐसा करते होगे, नहीं निकलते होगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहां अपना आराम से रेजोनेंस करवाया और फिर धीरे धीरे लीविंग ग्रुप निकलने लग गया बाहर। और अब जब निकलने लग गया तो ये वापस आया, ऐसे ऐसे इस ओरिजिनल वाली जगह पहुंचा, फिर ये इधर आया और इसको इसने बाहर निकाला। मैं इसको एक साथ नहीं बनाता हूं। तो इसने क्या किया, यहां पर थोड़ी देर तो पहले इसने इस चीज का इंतजार किया, ठीक है तुम निकल लो आराम से, और यहां पहले ये यहां पहुंचा, इधर ये इधर ये इधर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और फिर अगली स्टेप हुई इस प्रोसेस की आरडीएस, और वो क्या हुई, ये इधर और निगेटिव इधर, और ये क्या हो गया बाहर। ठीक, क्या बन गया, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड, ये ऐसा ऐसा। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, ये जो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा वो कब होगा, एक तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, और निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने के लिए यहां कोई ग्रुप होना चाहिए जिससे थोड़ी देर वो टहल सके। अब ये ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा बना दिया, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, COOH हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ऐसी चीज जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करा ले, रेजोनेंस करा ले, थोड़ा सा बिजी रखे, क्योंकि प्रोसेस में क्या हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, लिविंग ग्रुप तुरंत नहीं बाहर निकल रहा है। अब इस प्रोसेस में ऐसा ही हुआ है, इसका पता कैसे चला, इस प्रोसेस में ऐसा ही हुआ है इसका पता ऐसे चला कि जब हमने पीएच CH2CH2F लिया और इस पर हमने रिएक्शन कराई OD- और D2O की, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि सबसे पहले यहां से H निकला, H निकला, H ने रेजोनेंस किया, लेकिन वो जो निगेटिव चार्ज है उस पर क्या आके चिपक गया, D आकर चिपक गया। फिर OD- आया, उसने क्या किया, यहां से H निकाला, रेजोनेंस हुआ इधर ये, यानी हमने जब इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि यहां पर ड्यूटेरियम जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में आ रहा है। ड्यूटेरियम यदि फाइनल प्रोडक्ट में आ रहा है, इस मींस यहां पर फॉर्मेशन पक्का हुआ होगा कार्ब एनायन का, और यदि फॉर्मेशन कार्ब एनायन का हुआ है मतलब H प्लस पहले रिमूव हुआ है और उसके बाद में लीविंग ग्रुप हटा है, H प्लस पहले एलिमिनेट हुआ मतलब कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ, और तब आप की जो रिएक्शन की कैटेगरी होगी वो होगी E1CB। आ रही बात समझ? अच्छा, इस रिएक्शन की आरडीएस ये है, यानी यदि हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, रेट इक्वल टू K टाइम्स आई, ठीक है ना, अभी कल ही आपने पढ़ा है, ठीक है, रेट इक्वल टू K टाइम्स आई। आई क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक। जब इंटरमीडिएट की वैल्यू आपको रखनी होती है तो ये एज्यूम कर लीजिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू उठाकर रखनी है, याद है, इस इंटरमीडिएट की वैल्यू उठाकर रखनी है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी यहां रेट क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K प्राइम मान लेते हैं, तो K प्राइम बराबर आ जाएगा इंटरमीडिएट अपॉन RX ये वाला इनटू B-, यानी इंटरमीडिएट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई K मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ K डबल प्राइम लिख देते हैं इनटू RX और B-। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है
वो है आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और कई सारी स्टेप में चल रही है। अगर कोई रिएक्शन कई सारी स्टेप में चल रही होती है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए, तो जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है। फिर भी आपसे कोई पूछे तो आपको क्या करना होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं उसको देखना पड़ता है। हालांकि इस चीज का सेंस नहीं है, लेकिन कोई मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी पूछ ही ले। एक सेकेंड। लेकिन कोई यदि आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछ ही ले तो आप क्या बोलोगे? 1। ठीक है, तो आप क्या बोल देना? 1 अगर पूछ ले तो। ठीक है, अब इस पर बेस जेई एडवांस में एक मैचिंग आई, और वो मैचिंग है ये। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया CH3CHBr CD3, यदि इसको एल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये आपका, ये जो बनाता है ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, किस कैटेगरी में बिलोंग करेगी? तो जाहिर सी बात है, यहां बेस आ रहा है, इसमें डी निकाल सकता था, एच निकाल सकता था। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल, यानी यहां जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? E2 एलिमिनेशन हो रहा है। यहां जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है? E2, और E2 का ऑर्डर कितना था? सेकेंड, यानी इसका सही जवाब आएगा Q ओनली। चेक करते चलो बच्चों। अगला कहा गया दिस रिएक्ट फास्टर देन दिस। इसमें मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कहा गया, इसके अंदर कहा गया ये और ये में आपका ये जो चीज है ये कम तेजी से रिएक्ट कर रही है, और ये वाली चीज जो है ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रही है। अब इसके अंदर क्या नहीं हो सकता? देखो, E1 नहीं हो सकता, क्योंकि E1 में अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहां बनाएंगे, E1 नहीं हो सकता। जरा ध्यान से सुनना, E1 में अगर आप ये सोचोगे कि यहां पॉजिटिव चार्ज बना, इधर पॉजिटिव चार्ज बना, तो सर ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल, ऐसा नहीं। Br का हटना, यहां वाली चीज का हटना जो है वो क्या है? आपका RDS है। Br वाली चीज का हटना RDS है। H का या D का हटना इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना? और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसके अंदर ये और इधर CH3 है और दूसरी वाली जगह पर PH और CD3 है, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए रेट ज्यादा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के अंदर जो आपका स्टेबिलिटी का असर आता है ना, वो निग्लेजिबल होता है जब भी आप E1 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे भी बना कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। इससे भी बना कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। तो स्टेबिलिटी वाइज दोनों कैसे हैं? तकरीबन में बराबर। इसका मतलब अगर कभी आपसे कोई पूछता कि ये बताइए कि CH3 और PHCOH और इधर CD3, इनमें अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं तो किसमें रेट ज्यादा होगा? तो OH का निकलना RDS है। OH का निकलना RDS है। इसका इधर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिखता है जिसमें यह कहा जाए कि रेट A और B में सेम है, तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज मत होना कि ये तो डी का तो हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर होगा और एच का हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। एच का और डी का ये निकलना RDS नहीं है।
आरडीएस पॉजिटिव चार्ज का बनना है और दोनों में चूंकि 2 डिग्री का बन रहा है, इनका इफेक्ट निग्लेजिबल किया जाएगा। हां, एक में 3 डिग्री का, एक में 2 डिग्री का, नो डाउट 3 डिग्री वाले को हम ज्यादा अच्छा कहते। इसका मतलब यहां ये जो फास्टर रेट से रिएक्शन कर रहा है, इसका कारण रिएक्शन की आरडीएस में एच और डी का निकलना इन्वॉल्व है। इट मींस ये रिएक्शन भी कौन सी है? ये रिएक्शन भी है E2। नेक्स्ट वन, ये जो है, ये आपका रिएक्ट कर रहा है इससे और मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है। डी चमक गया आपके सामने, डी चमक गया आपके सामने, इसका मतलब रिएक्शन में कार्ब एनायन बना होगा। एक मिनट, यहां पर एक सेकंड, यहां मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इधर H है। अगर डी पहले से ही होता तो क्या चमकता? समझ में आई मेरी बात? यहां पर है CH2 और फाइनल प्रोडक्ट में इधर आ गया डी, यानी यहां इस रिएक्शन में बना होगा कार्ब एनायन। कार्ब एनायन बना, इट मींस ये रिएक्शन बिलोंग करेगी कहां पर? E1CB पर, यानी इसका सही जवाब आएगा R। अब जब आप अगला वाला ये ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो आपको मेरी इस बात को और समझ में आ जाएगी ये बात कि ये और ये रिएक्ट विथ सेम रेट, दोनों सेम रेट से रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, जैसे इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर जो आया पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम रेट से रिएक्शन कर रहे हैं। सेम रेट से रिएक्शन करने का मतलब क्या है? सेम रेट से रिएक्शन करने का मतलब क्या है? अगर अगर हमने कहा कि ये रिएक्शन, मान लो हम सोच रहे हैं कि E1CB है, मान लो ये रिएक्शन हम सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन E1CB को बिलोंग कर रही होगी, तो E1CB को बिलोंग कर रही होगी तो क्या होना चाहिए? इधर से आपका H निकलेगा, इधर से आपका D निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। H का निकलना और इधर D का निकलना, ये वाली रिएक्शन कैसी थी? रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इसका मतलब ये निश्चित तौर पर E1CB में कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अगर ये सेम रेट से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ रहा होगा, इधर से H हटा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंचा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंचा, और जो पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर यहां पहुंचा, उनमें दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है? सेम। क्योंकि यहां बना ये और प्लस चार्ज, H इधर लगा है, यहां बना ये और प्लस चार्ज, D यहां लगा हुआ है, दोनों की डिग्री कैसी है? सेम। इट मींस ये रिएक्शन होगी कौन सी? E1। अब आप यहां ये कह सकते हो कि सर इधर प्लस चार्ज आया, ड्यूटेरियम रीअरेंज हो रहा है, यहां प्लस चार्ज आया, हाइड्रोजन रीअरेंज हो रहा है। रीअरेंजमेंट एक बहुत 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 फास्ट प्रोसेस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा H का हटना और D के हटने पर। रीअरेंजमेंट एक बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। अगर मैंने आपके सामने ऐसा एक एल्कोहल दे दिया और आपसे कहा मैंने कि लुकास रिएजेंट टेस्ट करवाइए, ZnCl2 और HCl एनहाइड्रेस, और हमने कहा प्रोडक्ट बनाइए, तो यहां Cl जो है ना के बराबर लगेगा, क्योंकि तुरंत ही रीअरेंज होकर यहां आएगा और इस जगह पर Cl लगाएगा। रीअरेंजमेंट एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर ये लगा हुआ है, इधर ये लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? जो जो डाउट आपको यहां आ सकते थे, मैंने हर डाउट इसके अंदर बोला है, और इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, उसके हिसाब से सही जवाब आएगा P&S। ठीक, और चलते हैं आगे।
ऐसा सवाल मैंने आपको पहले करवाया था। पीएच S माइनस है, इधर Na प्लस है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। तो ये आके क्या करेगा, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है, इस पर आकर अटैक होगा, इस पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये हट सकता था, नो डाउट ये हट सकता था। अगर ये आपका NO2 पैरा पर होता ना, तो अपन इसको हटा देते, लेकिन चूंकि ये मेटा पर है इसलिए ये नहीं हटेगा। अब ये वाला लॉजिक आपको समझ में आया? ये हट सकता था अगर NO2 इसकी रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर होता, क्योंकि तब रिएक्शन हो जाती कौन सी, ArSN2 भी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आकर इस पर बैक साइड से अटैक करेगा और जो सही जवाब आएगा वो अपना आगरा हो जाएगा। चेक करिए, ठीक। अगला, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि किसके अंदर आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म हो रहे होंगे। इसमें दिमाग लगाइए और इसको बताइए कि क्या होगा इसका जवाब। नोट करते चलिए। नेक्स्ट, इसको करना है आपको, ये अब हो जाएगा, ठीक है। लगाना दिमाग। 3 डिग्री का है, एल्कीन बन रहा है, हो गया। यहां अटैक हो रहा है, हो गया। यहां इस जगह पर क्या होगा, ये हो जाएगा। इस जगह पर क्या होगा, ये हो जाएगा। चेक करिए जरा साहब जो मैंने बोला। अच्छा, ये है, ये भी अभी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कुछ गड़बड़ करी है। इस वाले में मैंने कुछ गड़बड़ करी है। यहां पर MEO और कुछ और आ रहा है। MEOME क्या मतलब, इसका कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। बच्चों एक काम करो, इसको आप नोट करना, इसको अभी छोड़ देना, मैं अभी आपको टेलीग्राम पर बोल के बताऊंगा, तो फिर आप इसकी मैचिंग करना, ठीक है ना। इस वाले को अभी छोड़ देना, इस वाले पार्ट को, इसमें क्या है मैं अभी देखता हूँ इसको, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और चीज की, जो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं HEM। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं क्या, HEM रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन, यहां पर हम लेते हैं किस चीज को, यहां लेते हैं हम NH2, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, RCl की एक्सेस के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी जो एमीन में आप पूछते थे। तो यहां होगा क्या, यहां पर इसके लोन पेयर इस पर भिड़े, ठीक, एक अटैक हुआ, क्या बन गया, ये Cl बाहर निकला, H इधर से बाहर निकला, HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया, RNR। ये 1 डिग्री का था, अब कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। इसकी एक्सेस ली गई है, ठीक है, ये कम है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। फिर अब यही आगे चलकर क्या करेगा, आगे की रिएक्टिव स्पेसीज यही होगी। फिर से आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, RCl के साथ, यही प्रोसेस फिर से हुई, अटैक, ये चीज यहां से बाहर निकल गई, यहां बन गया क्या, R3N, ये बन गया क्या, 3 डिग्री का एमीन। ठीक, फिर से रिएक्शन हुई किसके साथ, RCl के साथ, इसका अटैक इस पर और ये चीज बाहर निकल गई। ठीक, इससे बन जाता है 4 डिग्री का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी इधर आ गया R, इधर आ गया R, इधर आ गया R, और इस साइड में R, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ये चीज।
यहां Cl माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Ag2O के साथ। Ag2O के साथ ये क्या करता है, यहां से बनाता है, पहले ये पानी में डिसॉल्व होता है, थोड़ा बहुत ये क्या चीज यहां से जनरेट करता है, Ag प्लस और OH माइनस। AgCl के साथ रिएक्शन करके बना देता है AgCl का प्रेसिपिटेट। और अब आपके सामने सॉल्यूशन में क्या आता है, ये R इधर ये N इधर आ गया, N इधर R इधर R इधर R और ये प्लस, और इसके साथ अब क्या चीज प्रेजेंट है, I माइनस। ये I माइनस इधर N के चारों तरफ मौजूद एल्किल ग्रुप को ध्यान से देखता है। ये बेस जो है, ये इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के चारों तरफ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप को ध्यान से देखता है। और इसके बाद ये आपका इसमें से चारों तरफ इधर R लगा है, इधर कुछ R लगा है, इधर कुछ R लगा है, इधर कुछ R लगा है, इसमें से ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ये लेकर भाग जाता है और इस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है एक 3 डिग्री एमीन का, अभी समझाते हैं, एक सेकेंड, और बनता है एक एल्कीन। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं जरा देखना। देखो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज शुरुआत में देखी थी कि जैसे मान लो यहां ये लगा हुआ है, इस चीज से मैं आपको सिखाता हूं, NMe3 पॉजिटिव ये लगा था। इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था कि पुअर लीविंग ग्रुप है, बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो आप यदि इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहे थे तो कैसे प्रोडक्ट बनाते थे बच्चों, ये लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बाजू से आप क्या करते थे, हाइड्रोजन हटाते थे। इधर से हटा सकते हो, इधर से हटा सकते हो, लेकिन कहां से हटाते थे, इस साइड से। क्यों, क्योंकि ये आराम से बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, तो इसको जब भी आपके सामने ये आए ना, तो इसको एज ए लिविंग ग्रुप सोचो, और जिस कार्बन से ये जुड़ा हो उसको 1 कह दो। इसके रिस्पेक्ट में आप दूसरी वाली जगह से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाना है, जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो। जैसे ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, तो ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो इसको हटाओ, यहां से H हटाओ, H हटाओ, इधर से लीविंग ग्रुप हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, जैसे हम नॉर्मल एलिमिनेशन में करते आ रहे थे। ऐसा ऐसा ऐसा, ये। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं, अब जरा देखना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, N CH3 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 ऐसे लिख दिया गया, तो क्या आप घबरा जाओगे, नहीं, कोई घबराना नहीं। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप है, बस ये दिमाग में रखो, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में बाजू वाली उसको C1 कह दो, इसके बाजू में जाओ, जो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, उसको आप भगाओ और इसके और लिविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। समझ में आ रही मेरी बात, यानी इस प्रोसेस से जो एल्कीन बन रही है वो कौन से रूल को फॉलो कर रही है, हॉफमैन, और करनी भी चाहिए क्योंकि ये लिविंग ग्रुप कैसा है, बुरा। ठीक, आगे बात समझे, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां कहा, देखो इसकी एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई गई। ठीक है, एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई गई तो क्या होगा, सोचो जरा सा, इधर ऐसा ऐसा ऐसा, N 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये आ गया, इधर मैं ये कर रहा हूं, इधर आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे, ये तो पहले वाला ही, एक ये ऐसा, एक ये ऐसा,
ये क्या हो गया सर? अरे इसका अटैक CH3 पर हुआ, ये बाहर निकला, एक जुड़ गया, फिर इसका अटैक CH3 पर हुआ, एक और बाहर निकला, तो ये 2 CH3 आ गए। 2 CH3 आते ही इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आया, Ag2O के साथ रिएक्शन कराई गई, बेस आजाद हुआ, हीट कर दी गई, एलिमिनेशन होना है। अब हमारे पास देखो रास्ते, पहले क्या था? एक चेन थी, इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा था। अब हम क्या करें? हम ये सोच सकते हैं कि ये कार्बन की चेन, इससे ये पूरा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या हम ये सोच सकते हैं कि ये कार्बन की चेन, इससे ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम क्या डिसाइड करें? तो इसका डिसीजन ऐसे लेना होगा कि आप ये चीज सोचो कि अगर ये कार्बन, ये वाला हम लिविंग ग्रुप मार रहे हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? कार्बन नंबर 1, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है, जस्ट लाइक दिस, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है। इस पूरी चीज को आप क्या सोच लो? लिविंग ग्रुप। ठीक है ना? इस पूरी चीज को, इस चेन के लिए क्या सोच लो कि इस चेन के लिए पूरा लिविंग ग्रुप है। अगर यहां लिविंग ग्रुप जुड़ा है तो हमें H यहां से हटाना पड़ेगा, तो H इधर से हटेगा, लिविंग ग्रुप इधर से हटेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और इधर से बन जाएगा ये ऐसा N, ये और इधर ये ET आ जाएगा, एक 3 डिग्री और एक एल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बजाय इधर से चलते, तो ये होता कार्बन नंबर 1, ये होता कार्बन नंबर 2, तब हम यहां से H हटाते, इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम इधर से यदि हटाते तो क्या होता? ये लिविंग ग्रुप होता, तब हम इस H को हटा रहे होते, तब हम इस H को हटा रहे होते। अब किससे हटाएं, इसका दारोमदार किस चीज पर है कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो मैं कह रहा हूं कि इधर से एल्कीन मत बनाना, क्योंकि ये कार्ब एनायन 2 डिग्री पर बन रहा है, ये 1 डिग्री पर बन रहा है। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा, या जो प्रोडक्ट आपको लिखना होगा, वो प्रोडक्ट आपको ये लिखना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 CH3, और ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। आगे बात समझ? अच्छा, तो ये पहले पर तो अपन ने दिमाग लगा लिया। अब जरा आप इस पर दिमाग लगाओ। ये कार्बन, अगर इस चेन को चुनते हैं तो ये पूरा लिविंग ग्रुप, इसको चुनते हैं तो ये पूरा लिविंग ग्रुप, इसको चुनते हैं तो ये पूरा लिविंग ग्रुप। आपको उस चीज को चुनना होगा जिसकी हाइड्रोजन जबरदस्त एसिडिक हो। ठीक है, तो यहां, यहां और यहां, इसमें मैं कह रहा हूं कि आप इसको चुनो, क्योंकि इसके बाद रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस के कारण ये पर्टिकुलर H हटना ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको इसका प्रोडक्ट मुझे बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। ठीक, अगला आते हैं। वंस अगेन यहां रिएक्शन कराई गई। ठीक है, 2 बार, पहले HEM हुई है, फिर HEM हुई है। ठीक है, और आपको मुझे सोच के बताना है। मैं इसका एल्कीन वाला प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप जरा मुझे बताइएगा कि क्या आप ये चीज सोच पा रहे हो। ठीक है, इसको सोचिएगा कि क्या आप इस चीज को, इस पर दिमाग लगा पा रहे हो। और इसका भी मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको लिखता हूं, आप जरा इसमें सोच के बताइएगा कि क्या आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक, तो ये है HEM रिएक्शन। और आगे चलते हैं। ये मैचिंग है, इसको आपको खुद से करना है, और मुझे बताओ कि किसका क्या मैच हो रहा है। इधर ये HEM वाली रिएक्शन है, OH माइनस हीट दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं, एक और चीज देखते हैं। एक और चीज है जिसको हम कहेंगे क्या? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, यहां पर भी एलिमिनेशन होता है। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर।
ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये जो होता है इसके बारे में पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। यहां पर ये जो होता है वो सिन एलिमिनेशन होता है। ये जो होता है सिन एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, और प्रोसेस में 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ठीक है, और प्रोसेस के दौरान हम ऐसा H हटाते हैं, ऐसा बीटा H को हम रिमूव करवाते हैं जिसके इर्द गिर्द क्राउडिंग कैसी हो, ऐसा बीटा H रिमूव करवाते हैं जो लेस क्राउडेड हो। यहां सारा दारोमदार, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो सारा दारोमदार क्राउडिंग पर आता है, तो ऐसे H को हटाते हैं जहां पर क्राउडिंग कैसी होती है, लेस क्राउडिंग होती है, उस वाले को हम हटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक ये ले लिया R CH2 C डबल बॉन्ड O इधर मान लो 18 लिख दिया मैंने, इधर CH2, इधर CH2, इधर कुछ R प्राइम लिख दिया, और इसको हीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो हीटिंग होती है, जैसा हमने कहा, ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। तो इधर आया CH2, ठीक है, फिर आया ये C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने बनाया ऐसा, ये O18 वाला आया। ठीक है, इधर बनाया मैंने CH2, इधर बनाया CH2, इधर R प्राइम। ठीक, तो होती कैसे है प्रोसेस, ऐसे यहां वाला हम H इसको ऐसे बना देते हैं, इस वाले H को ऐसे बना देते हैं, ये वाला बॉन्ड क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है। ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इधर वाला बॉन्ड इससे बॉन्ड क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म, ये वाला बॉन्ड क्या होने लगता है, ब्रेक। यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, यहां एक डबल बॉन्ड फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे हुआ, इधर का डबल बॉन्ड ऐसे सोचो कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहां की तरफ, इधर की तरफ। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, ये शिफ्ट हो गया इधर की तरफ। सर ये घिना गया, हाँ हाँ ठीक है, इधर फिर से देखते हैं, R CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर है CH2, इधर है CHR, इधर है H। मैं कह रहा हूं कि इसको इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड इधर चला गया। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, क्या चीज बन गई जरा देखो, यहां फॉर्मेशन हो गया RCH2, इधर आ गया C, इधर आ गया OH डबल बॉन्ड O18 प्लस इधर क्या हो गया R, और क्या हो गया R, और इधर CH डबल बॉन्ड CH2। यानी फाइनल प्रोडक्ट में एक एसिड बनेगा और एक बनेगी एल्कीन। वंस अगेन यहां पर भी आपको ऐसे, अगर यहां पर तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसे इस डायरेक्शन में और सारा हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा होता इसके साथ, इधर कार्बन चेन होती, तो अभी भी देखो क्या हो रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको लॉजिक लगाएं तो क्या हो रहा है कि ये कार्बन चेन है। ठीक है, और ये पूरी चीज एज ए लीविंग ग्रुप ट्रीट करी जा रही है, ये पूरी चीज एज ए लिविंग ग्रुप ट्रीट करी जा रही है। तो हो क्या रहा है, यहां से H हटा, ये इधर आया और इधर से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। आ रही बात समझ, इधर से H और इधर से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अब मैं इस पर आता हूं, लेस क्राउडिंग वाली की कहानी कब अपने सामने आएगी और इस सिन एलिमिनेशन का क्या यूज होगा। चलिए, जैसे देखो, अब इस जगह पर ये आपका जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप, ये ईस्टर वाला ग्रुप जुड़ा है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये लिविंग ग्रुप है, हम यहां से भी H हटा सकते हैं, यहां से H हटाकर यहां डबल बॉन्ड बना सकते हैं।
आपको कहां पर से H हटाना है? ऐसी जगह से H हटाना है जहां से आपकी क्राउडिंग कैसी हो, कम हो। यानी ये पहले वाले का जवाब जो आ जाएगा वो जवाब आ जाएगा ये। जो सरल वाला है वो मैं बताऊंगा, जो कठिन वाला है वो, सॉरी, जो कठिन वाला है, उल्टा बोल दिया, ये कठिन वाला है, ये मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल सरल सा बचकुंठा, ये आप बताओगे। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में यदि मैं हीटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब ये जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एलिमिनेशन के लिए पहले तो मैं चुनूं कि मैं किधर जाऊंगा। ये कार्बन है C1, ये कार्बन है C1, ये कार्बन है C2 और ये कार्बन भी C2 है। हम तो इधर चले जाएंगे और इधर एक डबल बॉन्ड यानी OH इधर से निकालेंगे, डबल बॉन्ड इधर बना देंगे। बनाकर दिखाओ क्या है। अब यहां देखो, अब इधर तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर तो जा ही नहीं सकते, मजबूरी है इधर जाएंगे। अब इधर जाएंगे और एलिमिनेशन सिन करवाना है। सिन करवाना है तो हमको इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, और रोटेट करवाना पड़ेगा तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर इधर पीएच है, इधर एच है, इधर OAC है, इधर पी एच है, इधर एच है, इधर डी है। अब हमें सिन एलिमिनेशन करवाना है, यानी ओ एच और एच के मुंह को एक साइड लाना पड़ेगा। तो इधर हो गया पी एच, इधर हो गया एच, इधर हो गया ओ ए सी। ऊपर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इधर मैंने कहा मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि मैंने इसको ऐसा करना है कि इस साइड आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा डी नीचे कर दो, एच इधर कर दो, पीएच इधर कर दो, ठीक है। डी नीचे कर दो, एच इधर कर दो, ठीक है। और एक सेकंड, इससे थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं मैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं मैं, और घुमा लेता हूं इसको, मैं इसको और घुमा लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं कि ओ ए सी में इधर ले आता हूं, इधर एच कर देता हूं, इधर पी एच कर देता हूं, ठीक है। इधर मैं कुछ ऐसा करता हूं कि एच में ले आता हूं इधर, एच ले आता हूं इधर, डी ले आता हूं इधर, एच मैंने ले आया इधर, सॉरी, पीएच आ गया इधर, डी आ गया इधर, दिख रहा है ना। इसको एच इधर ले आया तो पीएच इधर आएगा ना, पीएच आ गया इस साइड में, पीएच आ गया इस साइड में, ये ऐसे आ गया। इधर से इसको भगाओ, इधर से इसको भगाओ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये पीएच इधर, ये पीएच इधर, इधर एच, इधर एच, यानी फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, ट्रांस एल्कीन का, ठीक। तो ये थे आपके एलिमिनेशन के अंदर E1CB और कुछ ऐसे केसेस जहां पर आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है। देखो बच्चों, अगर आप देखो तो इस जगह पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रूल टाइप का लग रहा है, तो यहां जो रूल लग रहा है इसमें जनरली क्या हो रहा है, हॉफमैन एल्कीन बन रही, इधर वाले में भी हॉफमैन एल्कीन बन रही है, ठीक है। तो जल्दी से टिप्स